नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 सितंबर के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, आज से हम जो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछा जाता है अंतिम उसका सही जवाब देगा, उसके लिए हम यहाँ पर उसका नाम बोला जाएगा। तो देखते हैं आज कौन कौन सही जवाब देता है और उन सभी के नाम मैं कल की वीडियो में बोलूँगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी घोषित किया है? दोस्तों, ये भारत का एक राज्य है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख की सीमाएं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लगती हैं। किस किस के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। लद्दाख की राजधानी लेह है। कहाँ पर है? लेह। और लद्दाख में ही पेंगोंग त्सो लेक भी है, यानी कि पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका ने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त कर दिया है, तो उस देश का नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। लगभग 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में उलझा हुआ था और आतंकवाद, तालिबान, अलकायदा को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तालिबान को समाप्त नहीं कर पाया और 20 साल बाद उसने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? तो ये किया गया है श्रीलंका ने। किसने की? श्रीलंका ने। श्रीलंका की बात करें तो ये भारत का पड़ोसी देश भी है। कैसा देश है? पड़ोसी। और ये पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। कौन सी जल संधि द्वारा? पाक जल संधि द्वारा, या कई किताबों में पाक जल संधि भी लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु बनाया है? किसे? हिम तेंदुआ को। तो हिम तेंदुआ को जो राज्य पशु बनाया है उस राज्य का नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। तो लद्दाख राज्य ने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु बनाया है। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही राज्य में थे। बाद में जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख राज्य को एक अलग प्रांत बना दिया गया। इस समय लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है? तो इस सप्ताह का नाम है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। कौन सा सप्ताह है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का शुभारंभ किया है? दोस्तों, मोहनपुर सब स्टेशन का शुभारंभ जो किया गया है वह है राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भी राज्य है, यानी कि बांग्लादेश की सीमाएं त्रिपुरा राज्य को 3 तरफ से घेरे हुई हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ लगती हैं? तो उसका नाम है त्रिपुरा। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का एक राज्य है और उत्तर पूर्वी राज्य में कुल 7 राज्य आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 2 सितंबर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और किस देश की सेना के साथ काजिंद सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? दोस्तों, भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना द्वारा काजिंद सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? कजाकिस्तान की
सेना द्वारा और भारत की सेना द्वारा। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। कहाँ का? मध्य एशिया का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की वैक्सीन वैज्ञानिक यानी कि कोरोना वैक्सीन से संबंधित वैक्सीन वैज्ञानिक हैं डॉक्टर फिरदौस कादरी? कौन है? डॉक्टर फिरदौस कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो ये रहने वाली हैं बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ का दूसरा प्रमुख शहर चटगांव है। यहाँ का दूसरा प्रमुख शहर चटगांव है। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। किसका? नदियों का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा घोषणा की गई है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र की बात करें तो ये अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर के तट पर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कहाँ पर है? मुंबई। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि 38 डिग्री समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है। इस प्रश्न से पहले बता दूं कि कल हमें जो सही जवाब प्राप्त हुए वो हुए एक दिल्ली से भी हाई स्टडी करके यूट्यूब चैनल है उनके द्वारा, खुशबू भारती जी के द्वारा और महेश कुमार जी के द्वारा। दोस्तों, देखते हैं आज हमें सही जवाब कहां से प्राप्त होते हैं। तो आज का प्रश्न है 38 डिग्री समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है। कल जब मैं आपको करंट अफेयर करा रहा था तब इस बात का जिक्र किया था। तो आपके सवाल के जवाब का इंतजार मुझे रहेगा कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने कल के सही जवाब के उत्तर दिए उन लोगों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।